चलो ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर NCP/dt है, तुम्हें Q पता है और डेल्टा T पता है, तो CP आ जाएगा यहाँ से। तो कह रहे when heated at a constant pressure if the same gas is heated at a constant volume। अब CP का यूज करोगे तो 10 डिग्री से बढ़ाना है तो हीट की, अरे ये तो बहुत सरल हो गया। अब हीट चाहिए तो मैं Q1 बराबर क्या लिखोगे, NCP/dt। ठीक है, तो जो CP/CP का रेशियो है वही तो हीट का रेशियो जाएगा, डिवाइड कर दो दोनों को, क्या आ जाएगा CP/CP। अच्छा ये चाहिए तुम्हें। तो तुम्हें Q1 दिया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो इन्होंने वो नहीं बोला ना कि कौन सी है, मोनोटोमिक या डायोटोमिक। पहले तुम ऊपर से वो निकाल लो CP, और CP माइनस CP बराबर R करके कर दो सॉल्व। क्या दिक्कत आ रही थी यहाँ पर? समझा नहीं सर। पहली वाली इक्वेशन से क्या लिखोगे तुम, Q की जगह लिखोगे 207 N CP और डेल्टा T दिया तुम्हें 10। हाँ ये आ जाएगा, तो CP की वैल्यू आ गई ना तुम्हारे पास यहाँ पे, इससे ये कट गया। N की वैल्यू दी है 1 मोल, ठीक है। तो CP कितना, अरे ये कहाँ से काट दिया मैंने, पॉइंट बढ़ेगा, पॉइंट। हाँ ठीक है, तो CP की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है 20.7, ये आ रही है। CP माइनस CP बराबर R, तो CP निकाल लो यहाँ से, तो CP बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, CP माइनस R, R को माइनस कर दो इसमें से, 20.7 में से 8.3 को घटा दो, कितना बचेगा ये, 7 में 3 गए 4, ये आ जाएगा अपना कितना, 10 में से 8 गया 2, 12.4 आ रहा है। हाँ और रख दो इस फॉर्मूले में, हीट अब जो चाहिए तुम्हें N की जगह 1 CP आ जाएगा और डेल्टा T तो 10 ही है, तो गया, इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? अच्छा सर, मैं को रिलेट नहीं कर पाया सही से, समझ गया हेलो सर, को रिलेट नहीं कर पाए थे इसलिए से समझ गया सर। अरे उसमें क्या रिलेट करोगे तुम, तो बेसिक ही क्वेश्चन था सर। इसमें एक बार सॉल्यूशन देखिए ना, इसका साइड में देखिए, एक सॉल्यूशन मैंने शेयर किया, उसको एक बार पढ़िए पहले। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन कन्फाइंड आइडियल गैस डज, ये गैस बर्गडन बाय गैस दिया है, against its surrounding it implies that 150 joule of heat has been removed from the gas। तो गलत, लेकिन ये चेंज हुआ होगा, तो क्या लिखा तुमने, प्लस 150 छोड़िए, माइनस 150 दिया तुमने। हाँ वही तो सर, इसमें आपका आंसर जो होगा वो सर फर्स्ट ऑप्शन होगा ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ गैस ने जो वर्क किया है वो माइनस 150 है ना। हाँ ठीक है 150 प्लस का क्यों लिखा है सर, वहाँ पर उसने सर, ये सॉल्यूशन में देख रहा था, उसमें लिखा कि इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग इज नेगेटिव बट वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। अरे वर्क डन बाय गैस ही तो दिया है, ड्यूरिंग कन्फाइंड आइडियल गैस डज, आइडियल गैस ने इतना वर्क किया, ये लिखा है तुमसे। हाँ अगेंस्ट सर, ये पढ़िए, वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग। तो सराउंडिंग पे वर्क किया है इसने इतना, वो तो करती है सराउंडिंग पे। तो सर इसके हिसाब से गैस लिखा है ना सर, फिर इसका हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? अरे देखते हैं, अभी रुको तो, इतना जल्दी क्यों बाबू को जाते हो। क्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस। हाँ डेल्टा यू 0, डेल्टा यू 0 कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्यू बराबर वर्क डन बाय द गैस माइनस 150, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हीट रिजेक्ट किया है इसने, पॉजिटिव होता तो इसने हीट गेन किया होता। तो कौन सा पहले ही आ रहा है ना सर, लेकिन आंसर फोर्थ है सर इसका, एज पर एनडीए। हीट गेन एडेड, पता नहीं, पे तो लैंग्वेज का कुछ होगा, उसका ही मैं सर, जब ये देखा ना, क्या बोलते हैं आपका वो, मतलब वीडियो सॉल्यूशन, मैंने देखा कि सर यहाँ पर दे रखा है कि इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग इज नेगेटिव, ठीक है सर, लेकिन वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है। ये सर समझ नहीं आया मेरे को। बाय द गैस ही तो लिखा है यहाँ पर, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ कन्फाइंड आइडियल गैस डज 150। हेलो
लिखा है बता रहा हूँ मैं तो। क्या बताया आपने? इसमें क्या है? अरे वो उसमें गैस का ही वर्क तो लिखा है। हाँ पढ़ा था मैंने, लेकिन जो लिखा है वही बता रहा हूँ मैं तो बस। सर वही तो इसका, लेकिन आंसर फोर्थ है, पता नहीं। पता नहीं है, अच्छी जगह देखना कहीं दिया हमें लगता है। वर्कडन का गैस का तो वही दिया। थर्मोडायनामिक प्लेसेस शोन इन द फिगर, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे रखे हैं तुम्हें। द प्रोसेस ए बी, इसमें क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए सी। ए से सी पे जा रहे हो तो कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाए? तो पाथ फंक्शन नहीं होता ना, तो पॉइंट फंक्शन है। तो पी प्रेशर वगैरह दिए हैं, ए से बी जाते हो 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम द प्रोसेस, 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड। ए बी कौन सा है? ए बी ये हो गया और बी सी ये हो गया। क्लोज साइकिल बना लो ना ये पूरी, ए से बी, बी से सी और सी टू ए, ये हो जाएगा। इस ग्राफ का यहाँ पे तुम्हें हीट दे रखी है टोटल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बस लगा दो ना इसमें, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं की वहीं आगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा पूरी प्रोसेस में। डेल्टा क्यू बराबर क्या है? डेल्टा यू प्लस वर्क डन। सर जीरो कैसे आ रहा? अरे पूरी प्रोसेस हो जाएगी ना ये, ए बी बी सी सी ए, पूरा नहीं हो जाएगा ये? सर लेकिन उधर तो सी टू ए तो नहीं आ रहा सर, ए टू सी जा रहा। अरे उल्टा कर देना ना फिर, नहीं अच्छा। समझ रहे? हाँ अच्छा। क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? जो नेट हीट है ओवरऑल पूरी प्रोसेस में वही आ जाएगी। 800। और वर्क डन तो मैं प्रेशर वगैरह दिए हैं, तुम वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन आ जाएगा, डेल्टा यू तो जीरो हो गया पूरी प्रोसेस में। क्यू तो मैं दिया है दो प्रोसेस का, ए से बी दिया है, ए टू बी जो हीट है वो 600 है, बी से सी में 200 दे रखी है। अब जो ऐसे लिखोगे क्यू फ्रॉम सी टू ए बराबर नेट वर्क डन। वर्क डन को क्या लिखोगे तुम? एरिया। तो यहाँ से जो वर्क डन आ जाएगा, हीट आई जाएगी। तो हीट अगर आ गई तो हो जाएगा बस। तुम्हें यहाँ पे प्रेशर दिया है ये पॉइंट का, और यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है P इंटू बी। बी पॉइंट का दिया है प्रेशर, तो बी पॉइंट का प्रेशर दिया है, तो ए से बी पे जाने में क्या वर्क होगा? कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, वॉल्यूम दिया तुम्हें डी का वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक ये प्रोसेस कैसा है? आइसो बारीक हो गया ना ये तो। हाँ एस टू ए टू डी। तो तुम्हें इसे सी जाना है बस। लिखो पहले वर्क डन लिख लो सारी। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी बराबर नेट हीट। नेट हीट तुम्हें दे दो बार लिख दिया ना सर बी टू सी। हाँ अगली बार सी टू ए लिख लो। नेट हीट तो कितनी हो जाएगी? 800 ठीक है। प्लस हीट फ्रॉम सी टू ए, क्यू फ्रॉम सी टू ए। अब डब्ल्यू में से इसको माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम सी टू ए। तो कुल मिला के तुम्हें ए से बी का वर्क और बी से लेकर सी तक का वर्क, इतना वर्क चाहिए। तो ये आ गया तो हो जाएगा ना काम। ये हो जाएगा 800 प्लस हीट निकाल लो सी टू ए क्यू टू ए माइनस वर्क फ्रॉम सी टू ए। यही तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा सी टू ए में। तो उसका उल्टा कर देना तो ए टू सी आ जाएगा। वर्क निकाल लो बस। वर्क इसमें तो जीरो ही आ रहा है ए टू बी में, ये आइसोकोरिक है, उसको कर दो जीरो। तो वर्क बी से सी में चाहिए बस। बी से सी में वर्क निकाल लो, पी डेल्टा भी कर दो, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो प्रेशर चाहिए तुम्हें बी पे, ये प्रेशर दे ही रखा है तुम्हें, ये है नहीं? हाँ प्रेशर दे रखा है। 8 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। डेल्टा बी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बी डी माइनस वॉल्यूम ऑफ बी। जो बी का वॉल्यूम है वही सी का है। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। करो क्या है, ये तो सरल ही था क्वेश्चन, तुम मुझे लग रहा है ट्राई नहीं करते हो कुछ। सर मैं तो अभी भी थोड़ा समझा नहीं सर, थोड़ा एक बार फिर से बता देना। अरे इसमें समझने को क्या है, तुम अभी ड्रॉपर हो जो है, थोड़ा बहुत तो समझा करो।
अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे फिर? वही तो सर। कब समझोगे फिर बताओ? 8 थी 24 याद आएगा 240 में से 800 चला जाएगा। ये तो डेल्टा यू आया है पर C2 एक आया है, तुम्हें A2C चाहिए तो पलट देना है इसको। 800 में से 240 माइनस कर दो, 0 ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 560 आ गया यहाँ से। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? सर एक बार वो स्टेप एक बार समझा देना सर, कैसे आपने किया पहले से। अरे स्टेप क्या, तुम्हें हीट दे रखी, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है। मिटाया क्यों सर आप? मिटाया क्यों आपने? अच्छा अच्छा ठीक है। तो सर देखिए A2B और B2C आपने दोनों ऐड कर दिया, वर्क कर दिया उधर आपने, इक्वल टू हीट। अरे वर्क डन को क्या लिखोगे? पूरा वर्क डन को ही तो लिखा है मैंने, और क्या किया है इसमें? सब डिलीट हो जाएगा। अच्छा इधर लेके आए आपने। अरे सारे वर्क डन बराबर क्यू ही तो आता है। हाँ वर्क डन बराबर क्यू सर, लेकिन आपने डेल्टा यू को एक बार जीरो कैसे, क्योंकि सर वो साइक्लिक कर दिया आपने क्या मतलब? अरे जहाँ से शुरू किया वहीं की वहीं आ गए, तो अच्छा डेल्टा यू तो 0 ही हो गया ना। ओके तो उसमें ठीक है सर, मैं इसको एक बार फिर से देखूंगा सर, फिर आपको पूछूंगा अगर कुछ नहीं किया तो। फिर क्या देखोगे, तो अभी हो तो गया, और क्या है इसमें? हाँ समझ तो गए सर, लेकिन एक बार खुद से करेंगे सर, देखेंगे एक बार फिर से। उससे तो पूरे ही करना चाहिए तुम्हें। उसको क्या, क्यू B2C क्यू A2C ये वर्क डन के बराबर होगा बस। अभी डेल्टा यू 0 है, इतना तो जानते होगे तुम। ठीक है। A से B तक की हीट तुम्हें दे ही रखी है 600, और B से C की भी दे रखी है 200। Q फ्रॉम A2C बराबर वर्क डन टोटल। वर्क डन के लिए क्या करोगे? वर्क डन A2B, वर्क डन B2C, वर्क डन C2A, जिसमें ये तो 0 आएगा, आइसोकोरिक है। सर लेफ्ट साइड में हीट को C2A क्यों नहीं किया सर? क्या C2? अरे पूरा वही लिखोगे तुम। अच्छा ओके। मजा आएगा इतना तो। ये 800 हो जाएगा। हाँ प्लस क्यू C2A में से वर्क को माइनस कर दो इधर लाके, इंटरनल एनर्जी का चेंज मिल गया नहीं। हाँ और वर्क फ्रॉम B2C, B से C का वर्क डन P डेल्टा V से निकाल लोगे। ठीक है। ये पूछा है तुमसे, ठीक है, क्या हो तो गया, ये पूछा है तुमसे। डेल्टा है, U हो फ्रॉम जाएगा। C2A और वर्क डन B2C, वर्क डन निकाल ही दिया P डेल्टा V से, आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, डेल्टा U आ गया। ठीक है सर ओके। क्या है? Here shown below, two paths may be taken by a gas to go from state A to state C. A से C तक जाना, दो पाथ हैं अलग अलग। अरे वही सेम क्वेश्चन फिर उठा लाए हो तुम जो, तो कर लिया करो कम से कम। सर ये दोनों सेम टाइप के था, लेकिन मैं सर ना फंस जा रहा हूँ मैं इसमें भी। इस भाई जरा वो कॉन्सेप्ट ही नहीं कर रहे तुम क्लियर। क्या लिखोगे यहाँ पे भी? Q from A to B हाँ plus heat from B to C plus Q from C to A बराबर वर्क डन ओवरऑल। तो दिया क्या है? इन प्रोसेस ए बी 400 जूल हीट ऐड कर दी, तो ए बी की जगह 400 लिख दो, जो दिया है वो लिखते चलो, बस अपने आप हो जाता है। इन द प्रोसेस बी सी B2C इज 100, ये आ गया। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस AC में बताना है तुम्हें, यानी CA निकाल लो, AC तो अपने आप आ जाएगा। हाँ सर सर इसमें एरिया निकाल दो बस खत्म। और सर A और C के अंडर में जो एरिया आ रहा है उसको निकालना पड़ेगा ना? साइकिल प्रोसेस का निकालोगे, पूरी साइकिल लिखिए तुम। नहीं डिवाइड करोगे ना, 1/2 into base is 2 into 10 की पावर -3 एंड हाइट हो जाएगी यहाँ पे 4 into 10 की पावर 4। कर दो, सोल्व हो गया। और क्या है इसमें, कितना करना है? 40 आ गया। हाँ तो जो भी आ रहा हो वो निकाल लो।
तुम छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये आ जाएगा 40। सर आपने इसका जो एरिया है ना सर, एरिया आपने ए टू सी के अंडर में क्यों नहीं लिया सर, मतलब वही समझ नहीं पाया मैं। अरे पूरा वर्क डन है ना, ये तो साइक्लिक प्रोसेस पूरी ली है ना, क्लोज साइकिल है, तो एरिया पूरा निकालते हो ना तो बस। नहीं नहीं हाफ सर 40 जो आपने निकाला, हाँ हाँ बस इसको क्यों नहीं ली, इसको क्यों लिया सर, मतलब ए सी और ए का नीचे क्या वाला, नीचे वाला पोर्शन क्यों नहीं लिया? अरे एरिया तो कर्व का आता है, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या अभी? सर्कल होता तो सर्कल का एरिया लिया जाता, एलिप्स होता है एलिप्स के अंदर का लेते, रेक्टेंगल होता तो उसका ले रहे होते। तो एरिया अंडर द कर्व होता है वो तो। अच्छा अच्छा ओके। एक आध उत्तर लोगे ना तुम, केवल सी टू ए का वर्क निकालोगे तभी ये एरिया आएगा, सी से ए के अंडर में तो ये एरिया। ठीक है सर अब हो जाएगा। वीक है मुझे लग रहा है। पढ़ा क्या नहीं है क्या ये चैप्टर तुमने कभी? सर पढ़ा है सर, मतलब मैं मतलब समझ मैं सर, मैं इसमें ऐसे सोच रहा था कि जैसे कि देखिए बी टू सी जा रहा है ना राइट में, फिर सी टू ए आ रहा है सर वापस, ठीक है, तो उसमें तो सर कॉमन एरिया हो जा रहा है ऊपर वाला, उसको काट दिए और नीचे वाले को ले रहे हैं। अरे नीचे वाले तो कट जाएगा ना, कॉमन कॉमन तो नीचे वाला ही है। एरिया अंडर द पूरा बी से सी में जाओगे तो ये पूरा एरिया लोगे। अच्छा ये पूरा, अब इसमें से इधर आ रहे हो तो ये एरिया, ओहो, ये बच जाएगा ना। हाँ वही तो सर, सीधे और मैं गलत कर रहा था इसमें, वही वाला मैं गलत किया सर बस। ठीक है ठीक है। इसमें क्या है? और थर्मोडायनामिक सिस्टम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी लेके जा रहे हैं अलोंग ए सी बी, ए सी बी, ठीक है, पहला प्रोसेस तो ये हो गया। एंड इट ब्रॉट बैक ए अलोंग बी डी ए, ठीक है, ये आ गई वापस। As shown in the PV diagram, net work done during the complete cycle is given by the area. अरे एरिया अंडर द कर्व लिखोगे ना। सर ये कौन सा कर्व को ले लेंगे सर इसमें, मतलब जो कि नीचे वाले को ना? क्या नीचे वाले को? ये तो कट गए ना, तुम इधर गए और फिर वापस इधर ही आए, इतना से यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, तो कट गया, ये एरिया बचेगा ना बस। एरिया अंडर द कर्व, क्लोज साइकिल नहीं दिख रही है, नीचे वही वाले, गलती कर हाँ रहे हो तुम दोबारा। वही क्या मैं नीचे वाला? यही वाला ही किया था गलती फिर से। सेम ही चीजें रिपीट हो रही हैं तब भी गलत कर। समझ आ गया? समझ आ गया समझ आ गया, यही मैं गलत कर रहा था यार इसमें। At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient to escape from the Earth atmosphere? 11.2 के बराबर कर दो ना VRMS को, √3 RT/m। सर ये वाला कर लिया था मैंने, क्या जी? ये हो गया था सर, ये वाला रह गया सर, मतलब सब पहले फंस गया था ना, उस टाइम रख दिए थे फिर उलट गया। कंटेनर हैज टू चैम्बर, B1 B2 दिया है और दोनों का वॉल्यूम दिया है। सेपरेट बाय पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर, इंसुलेटर है, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। और चैम्बर कंटेन इतना गैस ऑफ आइडल गैस एट टेम्परेचर P1 P2। When the partition is removed, the mixture attain equilibrium pressure। इक्विलिब्रियम प्रेशर फाइनली दोनों का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, प्रेशर भी सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर दो ना, क्या लिखोगे? N1 + N2 = N टोटल। अच्छा नंबर ऑफ मोल है फाइनली भी उतनी ही होंगी। अब इसके मोल कैसे निकालोगे तुम? प्रेशर और उससे ना पीवी बराबर एनआरटी। अरे तुम्हें पहले यहाँ पर टेम्परेचर, फाइनली तुम्हारा टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5। हाँ यस, टोटल वॉल्यूम 5 हो गया। नंबर ऑफ मोल टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और टेम्परेचर पूछा है ना, नहीं प्रेशर पूछा है। प्रेशर पूछा था। हाँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में उतनी फाइनल कर दो। अच्छा एनर्जी को क्या लिखते हो तुम? NCVT। हाँ एनसीबी डेल्टा टी। डेल्टा जी नहीं, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 है, जितनी स्टार्टिंग की एनर्जी उतनी फाइनल होगी। ये करोगे तुम इसमें,
मैं यहाँ पर जो है पहले एनर्जी निकालू ना पहले वाली की, क्या हो जाएगी एन सी बी। कॉन्वर्ट में क्या कौन सी है, तो इसमें कुछ दिया नहीं है, सी भी नहीं दिया तो पी भी कर दो सीधा, पी वन बी वन। हाँ पीवी करके करिए सर, पीवी बराबर एनआरटी से। अरे पी वन बी वन प्लस बटा, पी टू बी टू हाँ बराबर क्या आ जाएगा, प्रेशर कॉमन हो जाएगा दोनों का, ठीक वॉल्यूम है। में बी वन प्लस बी टू हो जाएगा, यहाँ से फाइनल प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर ही तो पूछा है उन्होंने, बस सीधे ही हो जाएगा ये तो फिर। ओ तब तो ये सीधा 1 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस बराबर 3 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 6 और 2 8, 8/5। ये करना था इसमें तुम्हें। 1.8 आ रहा। लो ये सब क्वेश्चन तुम गड़बड़ कर रहे हो। सर इसमें बस लास्ट वाला समझा दीजिए सर, वो अनदर आइडियल डाई एटॉमिक गैस, वो वाला समझा दीजिए। For hydrogen helium and another ideal diatomic gas X, whose molecules are not rigid but have an additional vibration mode। एक वाइब्रेशन मोड की वजह से कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, 2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर इक्वल टू। सर एक के लिए 2 कैसे आता है मतलब? अरे वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना ये। हाँ 2 मॉलिक्यूल होंगे, वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक के वाइब्रेशन करने की वजह से आएगा, दूसरी की वजह से भी आएगा, रिजिड नहीं है ना ये। अच्छा हाँ वाइब्रेशन तो तभी होगा। ठीक है वही पूछा है तुमसे, तो पूछा क्या है इसमें? सर गामा गामा। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग बताना है सर अपना एक बार बस, सर अपना बस कुछ नहीं चाहिए, बस ये सब मैं कर लिया था, आप बस एक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दीजिए। अरे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही आ गई। हाँ 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 ठीक है। डाइएटो में कैसे? 5। अरे 3 ट्रांसलेशनल हाँ प्लस 2 रोटेशनल ठीक है। प्लस, और ये वाइब्रेशन वाले कहाँ जाएंगे? 2, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, 5 उधर और इधर आपका 2 आपने जो बताया वाइब्रेशन के लिए, मतलब 7। तो वाइब्रेशन में और जोड़ दो, हो जाएगा तुम्हारा। वाइब्रेशन में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ोगे ना। ठीक है ओके, ठीक है सर, बस इतना ही पूछना था इसमें। बेसिक क्वेश्चन में गलती कर रहे थे, बताओ। नहीं गलती नहीं किया सर, वो सही था। पार्टिकल का मास दिया है तुम्हें, मूव कर रहा है इतनी स्पीड से, है ना, एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइन, इस लाइन की तरफ अलोंग जा रहा है, तो तुम लाइन बना लो इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम में क्या लिखते हो तुम? m इनटू एम वी आर सर, लेकिन इसमें आर में फंस गया मैं। आर यहाँ में पे लिख दो m इनटू r इनटू v परपेंडिकुलर, इन दोनों में से जो भी आसान पड़ जाएगा। ठीक है, हेलो ये क्या हो गया, क्यों आया तो लिखा है? सर आवाज़ नहीं आ रहा आपका। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा। ये बंद कैसे हो जाएगा अपने आप? सब तो सर लग रहा है कि पीछे से आप बोल रहे हो, मतलब इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा था। पीछे फिर लिखेंगे कैसे, पीछे से बोलेंगे तो? पता नहीं, वही तो सर कैसे कैसे हो रहा है ये टेक्नोलॉजी। y बराबर x प्लस 4 है ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे तुम? इसका स्लोप 1 है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। हाँ मैंने इसको बनाया था, लेकिन सर इसमें आर परपेंडिकुलर नहीं निकाल पाया मैं। अरे ये 45 डिग्री का एंगल है ना। हाँ वो भी मैंने किया था। ये वैल्यू कितनी है, 4? हाँ ये 4 था। आर परपेंडिकुलर निकालने में क्या दिक्कत है, इस पर परपेंडिकुलर गिरा दो ना यार। गिरा दिया तो ये 45, तो ये तो वैसे ही 45 था। ठीक है तो बस हो गया, और क्या। 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होती है, तो वैसे भी cos 45 sin 45 कर तो हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर का cos 45 कर दो या sin 45 कर दो, बात ठीक ही। हाइपोटेन्यूज दिया कितना हो जाएगा, 4√2 आ रहा है, ये बस हो गया।
वो चीज आसान है, तुम पता नहीं क्यों कठिन बना रहे हो। m इंटू वी आर परपेंडिकुलर 2√2 आ रहा है, कितना हो गया 30 दूनी 60, 60 यूनिट 60। सर इसमें वेलोसिटी का भी कंपोनेंट लेके भी तो कर सकते थे ना, वो वाला मेरे को क्लिक नहीं किया। वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे ना तो सर वो 3 आ जाएगा, और 3 4 5 कर देंगे, इंटू कर देंगे तो 60 आ जाएगा। देखिए सर आपका वॉइस ही नहीं आ रहा। हेलो हाँ क्या कह रहे हो बताओ। सर, मैं बोल रहा था कि जो वेलोसिटी है ना सर, वेलोसिटी को अगर हम कंपोनेंट ले लेंगे तो उसमें तो सर, ले लो ना, हाँ उससे भी तो हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। हाँ तो हो जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है क्या उसमें? नहीं नहीं दिक्कत नहीं है, हो गया, समझ गया। वो तो दोनों ही तरीके बताए ही मैंने तुम्हें। हम्म। ये वाला क्वेश्चन सर कोस इतने, आर वेक्टर दिया, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विद एंगुलर मोमेंटम आउट ओरिजिन इज कंजर्व। अरे एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, आंसर उसने यही बता दिया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना है, तो तुम दिमाग में सोचोगे ना एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब टॉर्क हो 0। हाँ टॉर्क 0 कब होगा, जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कब 0 आ सकता है? अब हाँ टॉक जब दोनों भी को होगा। पैरेलल कर दो ना, क्या हो जाएगा। अरे तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया फिर तो। अल्फा या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। ठीक है। 3/-6 बराबर 6/-12। ये -2 आ रहा है ना यहाँ पर, आ रहा है नहीं? -2, हाँ अरे ठीक है ठीक है। यही तो आ रहा है। हाँ तो नीचे वाला डबल है ऊपर वाले का, और नेगेटिव भी है 10, तो अल्फा क्या हो गया -1। अरे वैसे भी कोई भी दो को लेके इक्वेट कर दो, इन दोनों को कर दो बराबर, क्या आ जाएगा यहाँ से? अच्छा भाई, अल्फा 2 बराबर ये तो आपने गजब ही कर दिया सर। देखो थोड़ा सा समझना है तुम्हें बस। दो वेक्टर है ना, सर इसको, सर इसको वैसे सर इसको मतलब लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं, मतलब और क्रॉस करके? मैं लॉन्ग मेथड कभी कहते हो, शॉर्ट मेथड बताओ कभी नहीं कहते नहीं, हो लॉन्ग मेथड। मतलब दोनों ही बता दीजिए सर, अगर मैं भूल मुसीबत में पड़ जाऊंगा ना सर, मतलब पता नहीं कब कब क्या होता है सर, पता भी नहीं मेरे को भी, इसीलिए मैं ऐसे दोनों को लेके चलता हूँ कभी कभी। मेहनत बढ़ाओ तुम अपनी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ सर। बचपन से ऐसे ही हो गया तुम, या भी हो गए हो? अभी हो गया सर। अच्छा देखो आर की वैल्यू लिखो, क्या है 2 -6 -12। चाहो तो तुम यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल सकते थे, पर छोड़ो। अल्फा 3 और 6, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर दो और 0 कर दो उसको। अब वैसे तो तुम 0 है टॉर्क, तो हर एक कंपोनेंट 0 होगा, आई भी 0, जे भी 0 और के भी 0। अच्छा कोई भी एक ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे। आई मत लो, क्योंकि आई लोगे उसमें अल्फा आएगा ही नहीं। हाँ। चलो आई होते हैं, अल्फा उसमें आएगा ही नहीं। नहीं आएगा तो सर। हाँ तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, वैसे भी 0 हो रहा है, -36 -36 तो वैसे 0 माइनस जे लिखा तुमने। अब इसमें क्या लिखोगे तुम, इसको हटाओगे इसको हटाओगे, इसमें क्या आएगा 12 तो +12 बराबर क्या कर दो 0। आई और जे सभी 0 है ना, किसी भी एक को 0 कर दो तब भी हो जाएगा काम तुम्हारा, अल्फा आ जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, ठीक है ओके। इसमें क्या है, for the adjoining diagram the correct relation between the I1 I2 and I3 is। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट जाना होगा, ये तुमसे पूछा है। हाँ। तुम्हें दिक्कत कौन सी में इसमें तो सर मैंने देखिए ऐसे किया था कि I1 वाले को जब मैंने एक्सिस कर लिया तब तो सर 3 हो गया सेंटर से डिस्टेंस, और जब सर I2 को ले लिया था तब सर डिस्टेंस हो गया था 4। लेकिन सर ये I3 वाला समझ नहीं आ रहा। अरे I3 के लिए तो तुम ऐसे बनाओगे ना, इसमें तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट तो पता होता है इसका कितना होता है। 0 होगा।
मतलब अरे अपने जीरो में? कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, अपने में जीरो का। क्या अपने में जीरो? ऐसे बनाते हो ना, अगर ये पूरा रेक्टेंगल होता कंप्लीट, हाँ इसका मास अगर m है तो इसका भी m हो जाता, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर आता, या फिर m/2 मास ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो उसका, अच्छा ये तो रेक्टेंगल नहीं है ना, मतलब वो नहीं है, स्क्वायर नहीं है ये ना, स्क्वायर होता तो m²/6 आता है उसके अबाउट। ठीक है। इसमें तो अभी तुम वही कर लो, सेंटर ऑफ मास वाला, आई सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ से कितनी होगी? a/3 और b/3, यानी यहाँ से 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 4/3। इसके कोऑर्डिनेट मान लो 0,0, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,4/3। सर कैसे लेकिन? अरे सेंटर ऑफ मास से a/3 b/3 नहीं पता क्या तुम्हें रेक्टेंगल का? नहीं सर। पता होना चाहिए ना, क्या कर रहे हो तुम अभी तक? ये 0,0, इसको क्या लिखोगे? 0,0, इस वाली साइड को क्या लिखोगे? 0,b। इसका सेंट्रोइड कहाँ आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो a/3 पर आएगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये a/3 आ रहा है। इसकी सेंटर मास की यहाँ से डिस्टेंस a/3 होती है, यहाँ से डिस्टेंस क्या होती है? b/3 होती है। ठीक ये है। चीज, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर तुम ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल होता है m/h²/6, होता है m/h²/6। सारे कोई भी ट्राइंगल हो, अगर किसी हाइट, मतलब ऐसे एक ट्राइंगल ले लिया तुमने ऐसे, इस ट्राइंगल का अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो इस एक्सिस के अबाउट, क्या लिखोगे तुम? m/h²/6। h ये हाइट होगी जो इसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये हाइट h है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i mh²/6 होता है। याद रख लो इसको, ठीक है याद रख। ठीक है। तो बस हो गया, इसी कॉन्सेप्ट को लगा दो यहाँ पर भी। अगर तुम इस बेस के अबाउट निकालना चाहते हो तो हाइट क्या आएगी तुम्हारी? 4। हाइट 4 लिखोगे ना फिर। हाँ बेस के वाला तो 4 लिखेंगे सर। ये i1 लिख लो, इसको क्या बोला था इन्होंने? i2। I3 I2। हाँ तो i2 बराबर क्या आ जाएगा? m/4 4 का स्क्वायर। h²/6, ठीक है। अब तुम इसके अबाउट लिखोगे तो हाइट 3 बनेगी। हाँ ठीक है सर, वो मतलब कर लिया था, लेकिन बाद में फंस गया उस पर। क्या कर लिया था? ऐसे ही किया था और कुछ वैसे जुगाड़? नहीं नहीं सर, ऐसे ही किया था, लेकिन बस वो I3 में मैं फंस गया सर। अरे तो i3 में भी तो ऐसे ही कर दो ना तुम, स्पेस के अबाउट निकालोगे। लेकिन डिस्टेंस नहीं कर पाया था। निकालो ना तो उसको इससे मिलाओ, परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से यहाँ पर, ये तो हाइट बनेगी इसकी 90 डिग्री पे जाना है तुम्हें, ये हाइट निकाल लो। ये तो चाहिए तुम्हें? हाँ तो हाइट निकालेंगे कैसे? अरे ये जो हाइट आएगी 3, तो ये हो गया। हाँ नीचे तो 3 हो गया सर। ठीक है, ये कुछ ना कुछ आएगा ये, मतलब ये 4 हो गया। वो तो 4 है सर, नीचे वाला 3 है। ये 3 है। अरे हाइपोटेन्यूज 3 है तो ये तो और 3 से कम ही आएगा ना। जब हाइपोटेन्यूज ये 3 है तो ये तो 3 से ही कम आएगा या नहीं? हाइपोटेन्यूज कैसे 3 है सर? हाइपोटेन्यूज तो 5 है। हाँ है 5। अरे इस ट्रायंगल में देखो, तुम क्या कर रहे हो? तो इस ट्रायंगल की उस बात ट्राइंगल कर पे, रहे हो। अच्छा ओके। हाँ तब तो सर 3 है। हाँ तो वो तो और भी 3 से कम ही आएगा ना, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब सर वो सबसे कम होगा I3। बस समझ में आ गया या नहीं? सर इसको और कुछ से कर सकते हैं क्या मतलब? और क्या करोगे? और क्या करोगे? तुम्हें देखो हाइट देखना था, हाइट बता दिया मैंने तुम्हें। सर मानिए कि मेरे को नहीं आता कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तब हम क्या करेंगे? अरे तो फिर इसमें तुम्हें हर चीज के
एक एंगल कितना होगा 53 डिग्री। हाँ हाँ तो ये 3 पता है तुम्हें, तो ये 90 डिग्री वाली हाइट निकाल लोगे तुम। क्या लिखोगे इसमें तुम, कॉस या साइन? साइन लिखोगे तुम, साइन 53, साइन 53 यही तो लिखोगे इस ट्रायंगल में, साइन 53 डिग्री। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को नाम दे दिया मैंने कुछ ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 3 है, तो साइन 53 कितना होगा 4/5 बराबर ए सी है भाई 3। तो आ तो गया 12/5 की वैल्यू आ रही है इसकी, ए सी की वैल्यू। और ये ए बी से ए सी चेंज हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12/5। ओके इसकी वैल्यू 2.4 के आसपास आ रही है। ठीक है तो ये चीज क्लियर। ठीक है सर ओके। हाँ तो छोटी जो चीजें हैं कुछ कुछ तो वो देख लिया करो थोड़ा। ABC द ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस सब जगह सेम है यार, ये तो वही क्वेश्चन। ये भी तो सर वो सेम सेम जैसे क्वेश्चन है सर। क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ, पूछा होता फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। सर एक बार ये देख ऊपर वाला का आंसर देखिए ना सर कौन सा आ रहा है। आंसर अब तो देख लो, तुम्हें आंसर ही बताना पड़ेगा। अब सर इसमें सबसे कम होगा I3 ना, I3 सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा होगा आपका I2। सबसे ज्यादा क्या हो गया I2 आ रहा है। हाँ I2 के बाद आया I1, क्या थी I2 के बाद आया I1। हाँ यही होगा। ठीक है ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट व्हिच द वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स। ये सही है। एक्ट करता नहीं है, मान सकते हो तुम उस जगह कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं है कि पूरा मास वहीं रखा है, ये होता है कि मान सकते हो कि वहां पर लग रहा है, पर लगता तो सब जगह ही है, ऐसा थोड़ी है कि वहीं लग रहा है बस। ठीक है भाई जान, मतलब कहने की लैंग्वेज में कह देते हैं वो बस। तो वो करेक्ट होगा कि नहीं सर? अरे फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं है पर चल जाता है। सेंटर ऑफ मास को कैसे लिखा होता है कई जगह, द पॉइंट एट व्हिच ऑल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हाँ थोड़ी होता है। नहीं नहीं कभी तो सर कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है जब देखेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है वो चेक करेंगे। सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद द अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी हैव इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस। अगर अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा है तो क्या बताओ ग्रेविटी सब जगह क्या हो जाएगी सेम। क्योंकि जी की वैल्यू हाइट के साथ वेरी करती है। dm ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल। इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस कह रहा है ना वो। हाँ, जी की सब जगह सेम, तो जी सब जगह सेम, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है अच्छा सब जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला लिखते हो तुम? सेंटर ऑफ सारा वेट लिखते हो अपॉन, अब ये तो फॉर्मूला लिखा होगा तुमने, m1 g1 m2 g2 वेट लिखते हो m3 g3 अपॉन नीचे क्या लिखोगे टोटल मास। अच्छा हाँ और यहाँ पर इनके पोजीशन वेक्टर्स भी तो आएंगे, m1 r1 m2 r2 है, उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करा दिया तुमने। ठीक है ना तक ठीक है। हाँ वेटेड मीन है ये कुल मिला के वेटेड मीन। तो फिर क्या देखो, अगर यहाँ पर जी सब जगह सेम है तो जी तो कॉमन आ जाएगा ना इन सब में से। हाँ तो जी कॉमन आ गया तो क्या बन जाएगा फिर ये m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। वो तो तुम्हें वो नीचे वेट आएगा, टोटल वेट आता है नीचे m1 g1। हाँ ये तो सर ठीक है। अरे तो जी कॉमन होगा तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे से, कट जाएगा ना वो तो। ठीक है तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाएगा, ये सही लिखा है इसका मतलब। टू इवैल्यूएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एनी बॉडी ना कोई भी बॉडी हो सकती है, वो कह रहे हैं किसी भी शेप की हो। द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कह रहे हैं कि पूरे मास को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ले सकते हैं। ठीक है दूसरा ले सकते हो नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। हाँ कभी तो ले सकते, कैन भी लिखा है तो सही है।
क्या चाहिए? सर कैन भी लिखा है तो तब सही होना चाहिए। कैन होगा तो ऐसा सही आ जाएगा क्या, बताओ? कैन से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द बॉडी ऑन द एक्सिस। अरे रेडियस ऑफ गायरेशन का तो मतलब ये होता है ना कि पूरे के पूरे मास को तुम कहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। हाँ ओके भी। दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, ये एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना आ रहा है उतना ही सेम इस बॉडी का आना चाहिए। इसका मास सेम है, इस पूरे मास को तुमने पिघला के एक जगह रख लिया तो कितनी डिस्टेंस पर रखोगे इस एक्सिस से, वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक है, पर इन्होंने तो कुछ अलग ही लिखा है। इन्होंने कहा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द एक्सिस। सेंटर ऑफ बॉडी से ड्रॉ करोगे एक्सिस पे, वो आएगा थोड़ी हो। ठीक है, तो एक तो सेकंड सही है। सेकंड कौन कौन से में दिया, ये गलत है, ये गलत है। अब एक वाले में थर्ड दिया, एक वाले में क्या दिया, यहाँ पर फर्स्ट एक रखा है। तो इवैल्यूएट द ग्रेविटेशन फील्ड पॉइंट एट द, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट यही दिया होगा। सेंटर ऑफ मास को कहते हो ना तुम, कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम पूरे वेट को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, तो उस हिसाब से दिया होगा फिर इन्होंने। सर 2 और 3 आ रहा है फिर, क्या 2 और 3? मतलब ऑप्शन सी आ रहा है क्या? अरे मैं ये कह रहा हूँ ये हो सकता है उस हिसाब से सही कर दिया हो उन्होंने। हाँ तो तब तो सर 1 और 2 मतलब ऑप्शन बी आएगा फिर। हाँ, वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, मतलब ऐसा मान सकते हो, ऐसा होता नहीं है वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब ये स्पेयर अगर होगा तो पूरे के पूरे वेट को तुम इसके सेंटर ऑफ मास पे मान के ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हो। पर अगर यही मान के तो स्पेयर नहीं हुआ, कोई रिंग हो गई, तो उसमें थोड़ी तुम ऐसा कर सकते हो। रिंग के केस में पूरे के पूरे मास को तुम इसके सेंटर पे लेके ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लोगे, या कहीं भी किसी आर दूरी पे क्या फील्ड आती है इसमें, gmx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। हाँ हाँ ये आती है। अगर सेंटर पे ही मान लेते हैं इसके पर तो क्या हो जाता, तब तो gm बाई आर स्क्वायर बन जाता सिंपल, gm बाई एक्स स्क्वायर। हाँ ना ये तो नहीं हुआ ना, तो स्पेयर में जरूर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आ गई? हाँ है और कुछ दिक्कत हो तो बताओ। और तो नहीं है सर, खत्म है। हाँ, बाकी ये जो गैस का है इसमें तो वही लिखा है अभी, तो मतलब इसको मैं एक बार दूसरे जगह से भी वेरीफाई करूंगा। अच्छी जगह कहीं देखो, मतलब कन्फाइंड लिखा है गैस डज वर्क, आइडियल गैस डज इतना वर्क, तो इस वजह से कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। ठीक है सर, मतलब आपका वर्क डन बाय सराउंडिंग नहीं है, वर्क डन बाय गैस